हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टेकल स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। देखिए समझ लेते हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का मीनिंग क्या है। बेसिकली ये है क्या, इट इज़ द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स। इसमें हम करते क्या हैं, स्टडी करते हैं एब्स्ट्रैक्ट मशीन की एंड कंप्यूटेशन प्रॉब्लम्स की। मीन्स अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है आपका एब्स्ट्रैक्ट मशीन। एब्स्ट्रैक्ट मशीन का क्या मीनिंग है इसको समझ लीजिए। जैसे सपोज करिए कोई आपकी बाइक है, बाइक में क्या हो रहा है, जो उसका हमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो दिख रहा है। जैसे सपोज करिए आपको बाइक चलानी है, तो बाइक चलाने के लिए क्या करेंगे, आप बाइक को में की इंसर्ट करेंगे, फिर उसके बाद क्या लेंगे, सेल्फ लेंगे, बाइक आपकी स्टार्ट हो गई, गियर लगाया, अब बाइक जो है रनिंग मोड में आ गई। इंटरनल उसकी फंक्शनिंग कैसे हो रही है उसका हमें आइडिया नहीं होता है। तो ये क्या है, हमें एब्स्ट्रैक्ट तो दिख रहा है, बाहर की बॉडी तो दिख रही है, इंटरनल फंक्शनिंग क्या हो रही है उसका हमें आइडिया नहीं लगता, तो इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर। अब एब्स्ट्रैक्ट मशीन को जो भी एब्स्ट्रैक्ट मशीन है उसको हम कहेंगे ऑटोमेटा। मींस ऑटोमेटिक जितनी भी वर्किंग हो रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं हम एब्स्ट्रैक्ट मशीन। क्लियर। जब भी हम ऑटोमेशन की बात करेंगे तो ऑटोमेशन में बेसिकली टू थिंग्स होती हैं। एक तो हमारी स्टेट आएंगी, जो भी हमारी स्टेट है, मीन्स कौन कौन सी स्टेट्स हैं वो हमारी मैटर करती हैं। प्लस एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर मूव करने के लिए जब भी मूवमेंट होगा उसको हम कहेंगे ट्रांजिशन। और स्टेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्किल से, कोई भी स्टेट है उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम सर्किल से। और जब भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे मूव करना है, सपोज ये स्टेट हमारी क्यू नोट है और इस यहाँ से हमें मूव करना है क्यू टू स्टेट पे, तो ये मूवमेंट जो होगा हमारा सर्किल के थ्रू, उस आर्क के थ्रू, और ये फिर क्या होगा आपका एरो। जैसे क्यू नोट स्टेट है, इनपुट हमने इसको दिया ए, कहाँ पे चले गए हम क्यू टू स्टेट पे, तो ये हमारा हो गया ट्रांजिशन। तो जब भी हम किसी मशीन को रिप्रेजेंट करेंगे तो मशीन में टू थिंग्स होंगी। एक क्या होगा, स्टेट, स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे हम सर्किल से, और मोमेंट को, ट्रांजिशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एरो और यू कैन से आर्क। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ऑटोमेटन में करते क्या है, ये एक मशीन होती है, इस मशीन में क्या करेंगे, कोई भी मशीन है, सपोज ये मशीन है, इसमें क्या करेंगे हम कुछ इनपुट देंगे, इनपुट्स दिए हमने, और यहाँ पे क्या होगा, स्टेट्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, जैसे सब क्यू नोट, क्यू वन, क्यू टू, ये स्टेट्स हैं। फाइनली हमें क्या मिलेगा, यहाँ से आउटपुट मिलेगा। क्लियर है। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हो सकती हैं। जब भी हम इनपुट देंगे प्रोसेसिंग होगी, कहाँ पे प्रोसेसिंग होगी, उसकी स्टेट्स पे प्रोसेसिंग होगी, और फाइनली हमें क्या मिलेगा, फाइनली हमें मिलेगा आउटपुट। क्लियर, आउटपुट मिल जाएगा। तो ये क्या है, ऑटोमेटा इज ए काइंड ऑफ मशीन विच टेक सम स्ट्रिंग एज इनपुट एंड दिस इनपुट गेट्स द goes through a finite number of states and may enter into final state। फाइनल स्टेट में रीच करेगी या फिर नहीं भी कर सकती, कभी कभी ए भी होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, एन ऑटोमेशन इज ए सिस्टम। कोई ऑटोमेशन क्या है, ये कोई ऑटोमेशन है। इस ऑटोमेशन में सपोज करिए आपने एनर्जी दी, तो एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर होगी वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। या फिर कोई मटेरियल दिया, मटेरियल को क्या करेंगे आप, ट्रांसमिट कर देंगे वन शेप से अनदर शेप में। या कोई इन्फॉर्मेशन आपने दी, तो उस इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं किसके लिए, किसी को, कोई भी डेफिनेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन के लिए यूज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। कब, विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन। अब यहाँ पे सपोज करिए एग्जांपल की बात करें, देर आर मैनी एग्जांपल्स ऑफ ऑटोमेशन। सपोज फर्स्ट एग्जांपल देखिए, ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन है, जैसे हम जो भी पैकिंग करते हैं ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन हो सकती है। ऑटोमेटिक फोटो प्रिंटिंग मशीन हो सकती है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो सकती है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऑटोमेटिक जो भी मशीन है उनके, देर आर लॉट ऑफ एग्जांपल। क्लियर। अब देखिए यहाँ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायग्रामेटिकली ऑटोमेशन को। ठीक, ऑटोमेशन, डायरेक्ट ऑटोमेशन का मीनिंग क्या है, डिस्क्रीट ऑटोमेटिक, मीन्स अलग अलग डिस्क्रीट, डिफरेंट डिफरेंट ऑटोमेशन। अब यहाँ पे देखिए ऑटोमेशन चल रहा है, इनपुट दिया हमने, यहाँ से मशीन है ये, ऑटोमेशन है, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है। इनपुट क्या आ रहा है हमारा, I1 I2 I3 अप टू P इनपुट्स दिए, यहाँ पे प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग किसके थ्रू होगी, स्टेट्स के थ्रू, और फाइनली हमें क्या मिलेगा, यहाँ से आउटपुट मिल जाएंगे। O1 से लेके OQ तक डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट मिल गए। क्लियर। अब इसमें कुछ, इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, डायग्राम में, अभी प्रीवियस डायग्राम में हमने क्या देखा, सबसे पहले क्या होगा, इनपुट होगा, इनपुट दिया हमने, इनपुट, इनपुट के बाद क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, मीन्स स्टेट्स आएंगी। फिर क्या मिल रहा है हमें,
यहाँ पे मिल रहा है इसके बाद आउटपुट, आउटपुट मिल रहा है। प्लस स्टेट्स में कैसा रिलेशन है, मीन्स रिलेशन का मीनिंग है कि वन स्टेट से क्यू नोड से Q1 या फिर किसी भी स्टेट से अनदर स्टेट पे कैसे मूव कर रहे हैं उसका रिलेशन होगा। और नेक्स्ट क्या होगा हमारे लिए, आउटपुट रिलेशन होगा, मीन्स आउटपुट किस तरह से मिल रहा है हमें, आउटपुट रिलेशन होगा। तो ये हमारे बेसिकली 5 करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कौन कौन सी, फर्स्ट इनपुट, सेकंड स्टेट्स, और थर्ड क्या मिल रहा है हमें, आउटपुट, और नेक्स्ट क्या होगा, आउटपुट रिलेशन एंड स्टेट रिलेशन। तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कुछ। क्लियर। अब देखिए कुछ टर्म्स हैं जिनको हम डिफाइन कर रहे हैं, जिनका इन टर्मिनोलॉजी का यूज होगा हमारा कहाँ पे, पूरे के पूरे ऑटोमेटा के अंदर। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं सिंबल्स को। देखिए सिंबल्स क्या होते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। सिंबल्स क्या होते हैं, जो भी हमारी एंटिटी है, रियल वर्ल्ड थिंग जो भी होगी उसको हम क्या कहेंगे, सिंबल्स कहेंगे। रियल वर्ल्ड थिंग या एंटिटी को हम सिंबल्स कहेंगे, या फिर कोई इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है उसको हम सिंबल्स कह सकते हैं, या फिर कोई हमारा क्या है, कोई पिक्चर्स हो सकती है सिंबल्स में, लेटर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है। क्लियर। जैसे अगर हम बात करें 0 से लेके 0 1 2 3 अप टू, ये सारे क्या हैं, सिंबल्स हैं। या फिर स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, ये भी क्या अप टू z, ये सारे सिंबल्स हैं। या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं जैसे @ हैश, और जैसे हमने रिप्रेजेंट किया डॉलर, ये सारे क्या हैं, सिंबल है, जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। या फिर कोई पिक्चर हो सकती है, जैसे हमने रिप्रेजेंट किया ट्रायंगल, ट्रायंगल भी क्या है, एक हमारा सिंबल है। क्लियर। तो ये बात होती है सिंबल की। सिंबल क्या हुआ, सिंबल है हमारा कोई एंटिटी हो सकती है या फिर कोई इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, सिंबल्स। नेक्स्ट आता है हमारा अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट, अब देखिए अल्फ़ाबेट क्या होता है, अल्फ़ाबेट इज ए सेट ऑफ, अल्फ़ाबेट क्या है, सेट ऑफ सिंबल्स। जब सिंबल का हम सेट ड्रॉ कर देते हैं तो उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे अल्फ़ाबेट। और जब भी सेट की बात करेंगे तो सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, करली ब्रेसेस के अंदर। तो सपोज करिए हम कह रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, तो सेट ऑफ इंटीजर्स 1 2 3, ये क्या हो गया, एक सेट हो गया। और सेट को जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे विद सिग्मा। तो सिग्मा क्या है, सिग्मा रिप्रेजेंट करता है हमारा सेट ऑफ अल्फ़ाबेट को, या फिर इनपुट अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट करेगा हमारा सेट। नेक्स्ट आता है हमारा अल्फ़ाबेट के बाद स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रिंग। अब देखिए स्ट्रिंग समझ लीजिए, स्ट्रिंग का क्या मीनिंग है। स्ट्रिंग होती है हमारी सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का क्या है, कोई सीक्वेंस, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। W मीन्स वर्ड, वर्ड को कहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे हम, W से। और W क्या है, वर्ड, वर्ड या स्ट्रिंग एक ही बात होती है। क्लियर। जैसे हमने कहा है कि कोई स्ट्रिंग है। क्लियर। स्ट्रिंग को जैसे मैंने कहा W इक्वल टू A B, ये क्या है, कोई स्ट्रिंग है या फिर W है। और जब भी किसकी स्ट्रिंग की लेंथ हमारी होती है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कार्डिनलिटी से। और कार्डिनलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स इन स्ट्रिंग इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जैसे इस स्ट्रिंग की बात करें, इसमें नंबर ऑफ सिंबल्स कितने, 1 2 3 4, इसकी कार्डिनलिटी आ गई 4। नंबर ऑफ सिंबल्स कितने आ गए इसमें, 4 सिंबल्स आ गए। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए लैंग्वेज। नेक्स्ट जो आता है हमारा, नेक्स्ट आ गया लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज है हमारी एप्रोप्रिएट कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का एप्रोप्रिएट सीक्वेंस कहें या फिर एप्रोप्रिएट कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, स्ट्रिंग। जब भी हम स्ट्रिंग की बात करेंगे, लैंग्वेज की बात करेंगे, तो लैंग्वेज क्या है, कलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, स्ट्रिंग को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं W से। क्लियर। और जैसे हमने कहा कोई लैंग्वेज है, सपोज L1 कोई लैंग्वेज है, मीन्स सेट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2। और सिग्मा जो है, सिग्मा के अंदर इनपुट अल्फ़ाबेट क्या है हमारा, A, B है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से लेटर्स वो स्ट्रिंग आ जाएगी,
क्या है लेंथ, लेंथ आनी चाहिए हमारी 2। तो फर्स्ट लेंथ, फर्स्ट क्या आ जाएगी स्ट्रिंग ए, सपोज ये आ जाएगी, ए बी आ सकता है, बी ए आ सकता है, और बी मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, यहाँ पे 2 लेटर्स हैं, यहाँ पे भी क्या है 2 अल्फ़ाबेट है, यहाँ भी 2 अल्फ़ाबेट है, और यहाँ भी 2 अल्फ़ाबेट है। तो जो लैंग्वेज है 1, ये क्या हो गई, इसकी स्ट्रिंग की लेंथ हो गई 2। मीन्स ये जो हम इस लैंग्वेज की बात करेंगे, लैंग्वेज है ये सेट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 विद सिग्मा इक्वल टू ए कोमा बी। मीन्स ये अल्फ़ाबेट है, इन्हीं अल्फ़ाबेट से हमें लैंग्वेज जनरेट करनी है, और जिस लैंग्वेज की लेंथ क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम या एग्जैक्टली 2 सिंबल्स होने चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, सपोज करिए सेकंड हमारी लैंग्वेज है L2 और उसमें क्या रहा है, सेट ऑफ स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए। कोई हमें लैंग्वेज जनरेट करनी है L2 और उस लैंग्वेज में क्या होना चाहिए, L2 में जो स्ट्रिंग स्टार्ट होनी चाहिए वो किससे होनी चाहिए, ए से। तो क्या हो सकता है, इस सिंगल ए हो सकता है, ए लिया, ए के बाद हमारा ए आ सकता है, नेक्स्ट लेटर, नेक्स्ट इनपुट, फिर हमने क्या लिया, ए से स्टार्ट किया, नेक्स्ट हमारा बी हो सकता है, फिर हमने क्या लिया, ए लिया, नेक्स्ट सिंबल क्या हो सकता है, ए हो सकता है। 3, देखिए यहाँ पे लेंथ क्या है 1 लेंथ, फिर क्या हो गई हमारी 2 लेंथ, ये भी 2 लेंथ, ये 3 लेंथ। अब यहाँ पे देखिए ये स्ट्रिंग नहीं आएगी, यहाँ पे बी ए नहीं आएगा, क्यों, स्ट्रिंग किससे स्टार्ट हो रही है हमारी, बी से स्टार्ट हो रही है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा ये है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए। स्ट्रिंग किससे स्टार्ट होनी चाहिए, ए से, ये फिक्स है, ए जो है हमारा स्टार्टिंग में ए आना चाहिए। उसके बाद ए के बाद लेटर ए भी आ सकता है या फिर बी आ सकता है। नेक्स्ट स्टार्ट हुआ ए से, नेक्स्ट स्ट्रिंग क्या आ सकती है, ए आ सकती है, ए बी आ सकती है, मीन्स यहाँ पे ए नहीं आएगा, ए से स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट स्ट्रिंग क्या आ सकती है, बी ए हो सकता है, फिर ए से स्टार्ट हुआ ए बी हो सकता है, नेक्स्ट क्या है, ए से स्टार्ट हुआ बी हो सकता है, नेक्स्ट। मीन्स ये सारी क्या है हमारी, ये है हमारा सेट ऑफ स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए। तो ये बात हो गई हमारी लैंग्वेज की। क्लियर। तो रिकैप कर देता हूं एक बार फिर से। देखिए सबसे पहले हमने डिस्कस किया है यहाँ पे, सबसे पहले हमने डिस्कस किया है फर्स्ट सिंबल्स। तो सिंबल्स क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं हमारा इंडिविजुअल लेटर्स हो सकते हैं, या फिर एंटिटी हो सकती है, या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, सिंबल्स। सेकंड क्या है, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ाबेट को पहली चीज़ तो ये है, अल्फ़ाबेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज ए सेट ऑफ सिंबल्स। मीन्स जो भी सिंबल्स हैं उनका कलेक्शन क्या होगा, उनका सेट क्या होगा, वो होगा हमारा अल्फ़ाबेट। थर्ड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, स्ट्रिंग, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डब्ल्यू से। नेक्स्ट लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज ए कलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट स्ट्रिंग। एप्रोप्रिएट स्ट्रिंग को हम क्या कहेंगे, एप्रोप्रिएट स्ट्रिंग के कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लैंग्वेज। क्लियर। ओके, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।